मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स का एक रूल है कि उसे जितना बनाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही स्ट्रांग होते जाओगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए परसेंटेज पर लगातार प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर हम लोग समीक्षा करते आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज कुछ नए मॉडल्स, नए प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। चलो इन्हें बनाने की विधि को गौर करें, ध्यान लगाना। एक वस्तु का मूल्य 6 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाता है। यदि व्यय नहीं बढ़ सकता तो उपभोग में प्रतिशत कमी ज्ञात करनी होगी। आओ देखिए, पहले हमारा प्राइस था 6 रुपये केजी, जो बढ़ के हो गया 7 रुपया 50 पैसे केजी। लेकिन हमारे पास है 6 रुपया। हम जितना सामान 6 रुपया में खरीदते थे, अब उतना सामान 7.5 रुपया में मिल रहा है, लेकिन पॉकेट में हमारे पास 6 रुपया ही है। तो हमें सामान कम खरीदना पड़ेगा। तो कितना परसेंट कम खरीदना होगा, ये पूछ रहा है। तो थोड़ा ध्यान लगाना। ये 6 रुपया था, 7.5 रुपया हो गया। तो 7.5 को कितना कम करे कि 6 रुपया हो जाए? तो 7.5 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा। अच्छा, ये 1 रुपया 50 पैसा किसमें कम करेंगे कि हम 6 रुपया प्राप्त कर ले? तो 7.5 रुपया में कम करेंगे तब ना 6 रुपया आएगा। तो 7.5 जिसके बारे में पूछे उससे ऊपर, जिससे कंपेयर करे, तुलना करे, उससे नीचे, और किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100 कर देंगे। दशमलव के बाद यहां भी 2 अंक है, दशमलव के बाद यहां भी 2 अंक है, इसलिए दशमलव का वैल्यू खत्म। और इससे हम लोग कटाएंगे तो 15×5 = 75 होता है, 5 बार में कट जाएगा। और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 बार में कटेगा। यानी हमें अपनी खपत में, हमें अपने खर्च में 20% की कटौती करनी होगी। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। आओ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि घन की प्रत्येक भुजा को 10% की वृद्धि की जाती है, तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? घन, घन बोले तो क्यूब। क्यूब कैसा होता? तो इस तरह का होता है। ये क्यूब है, ऐसा क्यूब है। ये 3 डायमेंशन होता है। इसमें लंबाई होती, चौड़ाई होती, ऊंचाई होती। जितनी लंबाई होती उतनी ही चौड़ाई होती, उतनी ही ऊंचाई होती। और याद रखना, किसी क्यूब का यहां आयतन की चर्चा कर रहा है, और आयतन होता है किसी क्यूब का ए क्यूब। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई आयतन होता है। तो जितनी इसकी लंबाई होती उतनी ही चौड़ाई होती, उतनी ही ऊंचाई होती। इसीलिए इसको ए तो ए क्यूब हम कह सकते हैं। इसको ए गुना ए, इसीलिए ना ये ए क्यूब हो गया था। अब ध्यान देना, इसकी भुजा में 10% की वृद्धि की गई। तो 10% इसमें भी बढ़ाया गया, 10% इसमें भी बढ़ाया गया, 10%, क्योंकि सब में 10-10% बढ़ाया गया। सारी भुजाएं 10-10% बढ़ी, तो 10% 3 बार बढ़ेगा। मान लो पहले आयतन हमारा था 100, 10% बढ़ गया, तो 10% बढ़ गया तो 100 का समान 110 हो गया। 110/100 को हवा में कटाओ कटाओ, 110/100 को, तो दोनों 0 0 कट जाएगा, तो लिखेंगे 11/10। और ऐसा एक बार नहीं है, 3 बार है। 11/10 गुना 11/10। और हम माने थे 100, ये 100 को वापस ले लेंगे, तब ना हमें पता चलेगा कि कितने की वृद्धि या कितने की कमी हुई।
ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। 11 का क्यूब 1331 होता है। क्योंकि एक 10 है तो यहां एक के बाद दशमलव हो जाएगा, इसमें से हम 100 माइनस कर देंगे तो 133.1 में से 100 माइनस करेंगे तो 33.1 आएगा। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सी इसका आंसर होगा। जब भुजा में उसने वृद्धि किया, अब 10% की वृद्धि है, तो जितनी भुजाएं हमारे आयतन के इसमें आएंगी उन सब में वृद्धि होगी, और सब में वृद्धि करके कंक्लूजन ड्रॉ करके आंसर दे देंगे। तो इन्हें नोट करिए, मैं अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, फिर उसके बाद संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम है, तब मूल संख्या क्या है? ध्यान देना, मैंने इसके लिए फॉर्मूला सुझाया था, जितना घटाया उतना बढ़ाया। तो मैंने कहा था फॉर्मूला एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। 20 बढ़ा 20 घटा तो 20 का स्क्वायर 400/100। ये कट जाएगा तो वैल्यू इसका 4% होगा। और इसमें हमेशा कमी ही होती है, कभी वृद्धि नहीं होती। अब अगला स्टेप देखो, इस 4% का वैल्यू दिया है 20। कहता है परसेंटेज में 4% कम हुआ और संख्या में 20 कम हुआ, यानी 4% का वैल्यू 20 है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू x करेंगे और हम लोग आंसर निकाल देंगे। जब हम लोग इससे कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 होगा, और 500 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। इन्हें नोट करें। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? किसी वृत्त की त्रिज्या, ध्यान देना, यह हमारा एक वृत्त है और इसको हम लोग कहते त्रिज्या, जिसे आर से इंडिकेट करते। और किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसको यूं भी कह सकते हैं पाई गुना आर। आर इसमें 2 बार आता है। अब देखो, कहता है त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 5% की। तो क्षेत्रफल में आर 2 बार आता है, तो 5% 2 बार आएगा। और कोई चीज 5-5% 2 बार बढ़े तो इसके लिए एक दिमाग में टेक्निक रख लो, मैं बता देता हूं। 5% 5%, 5 2 बार बढ़ाए तो 5 5 10 लिख देना, और दशमलव दे देना और 5 का स्क्वायर यहां पर लिख देना, तो 10.25 हो जाएगा। अगर मान लो 6% कहता है कि 6 दो बार बढ़ाए 6%, तो हम लोग लिखते 6 और 6 12, और 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, तो 12.36 हो जाता। अगर तुमसे कहता कि 7-7% 2 बार बढ़ रहा है, 2 बार 7-7% बढ़ रहा है, 7% फिर 7%, तो 7-7 14 लिख देना, और 7 का स्क्वायर लिख दोगे तो 49 हो जाएगा। आपसे कहे 8% 2 बार बढ़ रहा है, तो 8 8 16 लिख देना, और 8 का स्क्वायर लिख देना, 8 8 64, इतने परसेंट की वृद्धि मान ली जाएगी। तो यहां पर चूंकि 5% बढ़ा है और वो भी 2 बार बढ़ा है, तो 5 5 10 लिख देंगे, और दशमलव के बाद 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 10.25 हो जाएगा। तो ये तो वह ट्रिक है, अगर 2 बार बढ़े तो हम कैसे निकालें। लेकिन आओ हम इसके लिए जो समीकरण बताए हैं उससे हम लोग इसे सॉल्व करें। देखो, 5-5% 2 बार बढ़ा है, तो x प्लस वाई प्लस XY/100। पहला में 5 बढ़ा, फिर उसके बाद 5 बढ़ा,
अब 5 × 5/100। अब देखो इससे कटाएंगे तो ये 20 बार में, इसको कटाएंगे तो ये 4 बार में, तो 5×5 = 10, तो ये हो ही गया। अब दशमलव दे देंगे। 1/4, 1 रुपया का चौथाई हिस्सा, 1 को 4 से भाग देंगे तो 0.25 आएगा, और यही 10.25% होगा। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। लेकिन हम लोग जुबानी बनाएंगे तो लिखेंगे 5 2 बार बढ़ा है तो 5×5 = 10, और दशमलव के बाद 5 का स्क्वायर लिख के आंसर दे देंगे। अगर कहे 9% 2 बार बढ़ा है, चल तो बता तो मुझे, 9% 2 बार बढ़ा है तो 9×9 = 18, और 9 का स्क्वायर होगा 81, तो 18.81 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में हमारा सोच इस तरह का हो सकता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चले। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त होते हैं। एक विद्यार्थी जिसे 220 अंक प्राप्त होते हैं, 20 अंकों से असफल हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करें। मैथ नामक इसमें कोई चीज है नहीं, मुख्य है ऑब्जर्वेशन, समझना। तो फोकस समझने पर करो। मान लो ये परीक्षा है, जिसको सबसे कम अंक आया 0% और जिसको सबसे अधिक आया 100%। यहां वो व्यक्ति आ जाएगा तो पास कर जाएगा, और पास के लिए मार्क्स है 40%। अब एक आदमी है जिसको 220 अंक मिला। देखो यहां पर ये मैं बना रहा हूं, 220 अंक मिला, लेकिन वो 5 तक नहीं पहुंच पाया। ये 220 अंक तो लाया, लेकिन पास से नीचे ही रह गया, वो फेल कर गया। तो ये फेल कितने नंबर से किया? तो उसमें दे रहा है कि वो 20 अंक और ले आता तो पास कर जाता, यानी 20 अंक से फेल कर गया। अब जरा देखो, पास के लिए कितना अंक चाहिए? तो 220 तो वो लाया ही था, और 20 और लाता, यानी 220 और 20 240 अंक उसे चाहिए। यानी यहां से लेके पास तक 240 अंक होते हैं। अब ध्यान लगाना, ये अंक तो हमें मिल ही गया, परसेंट भी हमें मिल गया पास के लिए 40%। तो हम लिखेंगे 40% का वैल्यू 240, और अधिकतम अंक हमेशा 100% होता है, तो 100% का वैल्यू x। ये कट गया 6 से, गुना करेंगे तो 600 होगा, और 600 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। मेन ऑब्जर्वेशन है, जितना बढ़िया ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चन उतना ही फास्ट बनेगा। मैथमेटिक्स में तो केवल जोड़ घटाव गुना भाग ही होता है, इसके सिवा तो कुछ होता नहीं है। ऑब्जर्व करोगे और उसको उसके हिसाब से जोड़ घटाव गुना भाग को सेट करोगे तो कंक्लूजन तक पहुंचा दोगे। आज के लिए इतना ही। पुनः नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।